आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके। देखिए, आपने कहाँ से जीके पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू अगर देखते हैं तो मैं आप गारंटी लेता हूँ कि आपका स्कोर जो है पहले से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। कितना भी जीएस कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोटल 25 क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो टोटल अगर मिला लेंगे तो 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स चला जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कॉपी ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप कंटिन्यू उसको बनाते जाइए। ठीक है, लिखना जरूर, ऐसा नहीं कि देख लिया बस हो गया, लिखना है, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा, वो आपको कहीं पर नोट करना है। तो चले, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो कहाँ पे आयोजित होता है। देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप जो है हर साल जो है मलेशिया में दिया जाता है, मलेशिया में। और मलेशिया का जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर, और मुद्रा यहाँ का है रिंगीत। पूरा लिखना है आपको। ठीक है, रिंगीत यहाँ का मुद्रा है और कुआलालंपुर यहाँ का जो है आपका राजधानी है। तो मैंने आपको बता दें कि ये मलेशिया में होता है। ये है ट्रॉफ़ी, ये ट्रॉफ़ी दिया जाता है। उसके बाद भारत में तो आप रहते आपको पता ही है। बस गया जर्मनी। तो जर्मनी का जो राजधानी है वो है बर्लिन। बर्लिन है यहाँ का राजधानी। और जर्मनी जो है कार के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का कार जो है कि BMW, जो बहुत ही महंगा आता है। उसके बाद मुद्रा का बात करें यहाँ पे, तो मुद्रा है यूरो। यूरो जो है यहाँ का मुद्रा है। और जर्मनी का हिटलर था एक, ठीक है, चांसलर जो हिटलर था। और हमारे संविधान में आपातकाल जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर ब्राज़ील का देखें तो ब्राज़ील में जो आता है वो उसका कैपिटल तो ब्रासिलिया है, और मुद्रा जो है वो है रियल बोलते हैं इसको, ब्राज़ील रियल बोला जाता है। और दक्षिण कोरिया अगर देख ले तो देखिए, दो ऐसा देश है जिसका बॉर्डर जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का वैसा ही है। ऊपर में उत्तरी कोरिया और नीचे में दक्षिण कोरिया, इसको जो है 38 डिग्री चैनल बांटता है। और दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। और दक्षिण कोरिया पहला ऐसा देश है जिसने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था। और यहाँ का मुद्रा जो है वो है वॉन। उत्तर कोरिया का जो है वो है आपका पियोंगयांग, राजधानी है। और यहाँ का भी मुद्रा है उत्तरी कोरिया का, वो भी है आपका वॉन ही है मुद्रा यहाँ का। तो आपको दोनों याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला समझ में आ गया आपको कि सुल्तान अजलन शाह जो दिया जाता है हर वर्ष मलेशिया में दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सीजीएल में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इथोपिया के रहने वाले हैं, और इसके जो पड़ोसी देश थे इरिट्रिया, इसके साथ जो सीमा विवाद हुआ था, इनको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। और इथोपिया का अगर बात कर ले तो इथोपिया का राजधानी जो है वो है आपका अदीस अबाबा। अदीस अबाबा यहाँ का राजधानी है। और मुद्रा जो है, मुद्रा को बोला जाता है बीर। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील का कैपिटल कौन सा है, ब्रासिलिया है। ब्रासिलिया यहाँ का कैपिटल है, कैपिटल है। और ब्राज़ीलियन रियल जो है यहाँ का मुद्रा है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा, संयुक्त अरब अमीरात से याद रख लीजिए कुछ। यहाँ का जो मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात का वो है दिरहम। दिरहम है यहाँ का मुद्रा। और संयुक्त अरब अमीरात का जो बॉर्डर लगता है वह ओमान के साथ लगता है, और सऊदी अरब के साथ भी लगता है, और कतार के साथ, और ईरान के साथ। और इसका राजधानी जो है वो है आपका अबू धाबी। अबू धाबी यहाँ का राजधानी है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कहीं पे नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है। तो हीराकुंड बांध आपको मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, और टोटल जो है लंबाई इसका जो 55 किलोमीटर दूर है किससे, हीराकुंड लेक से।
और ये जो बना था, कंस्ट्रक्ट हुआ था 1947 में हुआ था स्टार्ट। और उड़ीसा से आपको क्या याद रखना है? उड़ीसा का सबसे पहले तो आपको राजधानी याद रखना पड़ेगा, जो कि भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर यहाँ का राजधानी है। और सीएम है आपका नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल अगर बात करें तो यह है गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे कि नेशनल पार्क बहुत आते हैं। जैसे आपका हो गया सिमलीपल, सिमलीपल हो गया। उसके बाद भीतरकनिका है एक। उसके बाद आपका है एक तिकरापारा, तिकरापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद एक चिल्का झील भी यहाँ पे है, और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। उसके बाद है एक आपका सनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह है पुरी में, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का के पूजा जहाँ पे होता है, वहाँ पे जो रथ निकलता है वही है, ठीक है। तो इतना चीज़ कहाँ से याद रखना है? उड़ीसा से। और भी है स्टेट, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान से क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इसका राजधानी याद रखना है। राजधानी है यहाँ का जयपुर। और अगर सीएम का बात करें तो सीएम है अशोक गहलोत। सीएम है अशोक गहलोत। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा है। और राजस्थान में भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है, केवलादेव, बांधवगढ़, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू, और नागरहोल भी है। और एक है आपका सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब आपको याद रखना है। फिर से एक बार बोल देता हूँ। रणथंभौर, सरिस्का, हाथ पे काउंट कर दीजिए। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, बांधवगढ़, डेजर्ट, माउंट आबू, नागरहोल और सवाई मानसिंह सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ का घूमर एक नृत्य है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का सीएम उद्धव ठाकरे है। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। राज्यपाल है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी जो है गोवा के भी राज्यपाल हैं। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। और गोवा का जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है। और यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है, और बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। और महाराष्ट्र में बहुत सारे नेशनल पार्क भी है, वो भी याद रखना है आपको। जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क है। यहाँ पे मैं एक बार गया भी था, बहुत अच्छा जगह है। आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बना के दिया है, या तो एक चैनल है मेरा जो मैं ब्लॉग की तरह बनाता हूँ, तो उस पर भी आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद है एक आपका तोरबा अंधेरी है यहाँ पे, फिर चंदौली भी है। उसके बाद महाराष्ट्र में है आपका गुगामल, गुगामल नेशनल पार्क है। और एक है नवेगांव नागजीरा, ठीक है। और एक है आपका भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में। और है आपका एक और नेशनल पार्क है मेलघाट, मेलघाट, ये भी याद रखना है। तो इतना तो हो गया आपका महाराष्ट्र से। और एक स्टेट और बचा हुआ है कर्नाटक। तो कर्नाटक भी देख ही लीजिए, जब हम लोग देख ही रहे तो कर्नाटक को भी क्यों छोड़ा जाए, ठीक है। तो कर्नाटक से क्या याद रखेंगे? कर्नाटक से याद रखेंगे कि सबसे पहले उसका राजधानी जो कि बेंगलुरु है, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। और इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? के सिवन। और डीआरडीओ के कौन है? डीआरडीओ के जो है एसआर रेड्डी है, ये भी याद रखना है आपको। और बार्क जो है, बार्क का हेडक्वार्टर है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में और क्या चीज़ है? जवाहरलाल पोर्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र से और क्या याद रखेंगे? यहाँ का लावनी नृत्य बहुत फेमस है, लावनी नृत्य, ठीक है। तो हम लोग कर्नाटका का बात कर रहे थे। तो कर्नाटक में है आपका, कर्नाटक में जो है सबसे पहले आप इसका सीएम याद रख सकते हैं, जो कि बी एस येदुरप्पा है, बी एस येदुरप्पा। और गवर्नर है वजुभाई वाला, वजुभाई वाला गवर्नर है। और कर्नाटक जो बना था वो 1 नवंबर 1956 को बना था, 1956 को बना था। और कर्नाटक में टोटल 31 ज़िले हैं, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी आप याद रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ।
कौन कौन से याद रखना है। जैसे सबसे पहले है बनरघट्टा, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। उसके बाद है एक कोडागू, और एक है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, और एक है आपका नागरहोल, नागरहोल भी याद रखना है। और है एक कुद्रेमुख भी है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। उसके बाद एक आंसी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे कर्नाटक में। और एक है आपका, और कौन सा है, और है आपका एक मृदुमलाई, मृदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है ये। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर तो हुबली में है। और अभी एक 18वां जो रेलवे जोन बना था, जिसको SCR बोलते हैं, सिकंदराबाद में है, ये 18वां जोन है। और भी जैसे याद रख लीजिए, जैसे कि मुंबई में 2 हेडक्वार्टर है, एक मुंबई सेंट्रल है, और एक और है आपका BT उसको बोला जाता है, CMST करके है। और क्या याद रखेंगे, और एक याद रखें कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर गोवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई से एक समुद्र के होते हुए रास्ते जाता है, उसके बाद नवी मुंबई आता है। बहुत ही अच्छा शहर है, और सफाई के मामले में दूसरा नंबर आया था इस बार नवी मुंबई का। उसके बाद और हेडक्वार्टर 2-3 बता देता हूँ मैं, जैसे कि एक नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे, तो इसका तो दिल्ली में है। और एक है आपका नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इसका है प्रयागराज में। और एक और याद रख लीजिए नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका है गोरखपुर में। और गोरखपुर आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसका नाम जो चेंज हो गया है क्या, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद होता है, यहाँ से लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं। तो अभी जो नया यूनियन टेरेटरी बना हुआ है, वहाँ पे आपका जो है 2 ज़िला है यहाँ पे लद्दाख में। और ये जो यूनियन टेरेटरी बना है वो 31 अक्टूबर 2019 से ये पारित हो जाएगा, यानी कि इसको मान्यता मिल जाएगा। और लद्दाख में जो कैपिटल है वो 2 है, एक है लेह और एक है कारगिल। टोटल इंडिया में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख। टोटल कितने हैं, 8 है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही दिन से इसको जो है मान्यता मिल जाएगा, यानी प्रभावी हो जाएगा ये। वो कब है, डेट है आपका 5 अगस्त 2019 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश के साथ पंचशील शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था चीन के साथ। चीन का जो प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये देख सकते हैं, ये है आपका चाउ एन लाई। इसी दोनों के बीच जो था पंचशील समझौता हुआ था। देखिए पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत या 5 विचार, जिसमें से ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए 5 सिद्धांत हुआ था, यानी कि 5 जो समझौता हुआ था उसमें था पहला कि कोई भी देश, यानी कि चाइना जो है, चाइना इंडिया के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा ये था कि एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करेगा। और चौथा था आपका कि परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देगा। और 5वां जो था वो ये था कि सभी देशों द्वारा या अन्य देशी क्षेत्रों का जो अखंडता और उसके प्रभुसत्ता का जो है सम्मान करेगा, यानी कि इंडिया और चाइना एक दूसरे का। तो ये था आपका पंचशील समझौता। ये थोड़ा बहुत बिगड़ गया था वो जब तिब्बत से जो एक बौद्ध भिक्षु थे दलाई लामा, वो जो आ गए थे, उसको लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कन्नम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था। तो पद्मश्री जो कन्नम मल्लेश्वरी को मिला था वो 1999 में मिला था। ठीक है,
और इन्होंने 1995 में जो है आपका सबसे पहले इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता था। ये है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, इसका देख सकते हैं जन्मदिन है ये। और इसके कोच जो थे लोनियड तारानेको थे, और ये भारोत्तोलन करती है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो ये हटाया गया था 1978 में। देखिए सबसे पहले ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 31 के अंदर आता था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हो गया तो इसको डाल दिया गया 300A(1) में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे पेंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग होगा ऊपर में, आप सही कर लीजिएगा इसको। मतलब यह है कि प्रिंटिंग से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जो कुंजी यूज़ करते हैं वो करते हैं कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप कंट्रोल के साथ अगर F2 दबाते हैं तो आपको प्रिंट का प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आसान क्वेश्चन। मेन जो है मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको याद रखना है। जैसे कि अल्ट के साथ F दबाते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। इतना में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका जो है आप नोट्स में ज़रूर इसको लिखिए। देखिए अल्ट के साथ अगर F दबाते हैं तो फाइल मेन्यू जो है ओपन हो जाता है, अगर जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्ट के साथ अगर आप ई दबाते हैं, अल्ट के साथ अगर ई दबाते हैं तो एडिट का ऑप्शन आता है जो प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया या एक्सेल में काम कर रहे तो। ठीक है, और F1 से जो है आप कहीं भी रहेंगे, अगर F1 दबाएंगे तो ये हेल्प के लिए एक विंडोज़ खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल A, तो जितने भी टेक्स्ट है कॉलम है अगर सबको आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ 1 दबाइए, आपका जो है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल F जो है, कंट्रोल F जो फाइंड करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर फाइल अगर बचा हुआ है कहीं पे या रखा हुआ है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल के साथ F दबाइए, उसके बाद ऑप्शन आएगा ओपन होके तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल के साथ X, तो ये जो है कोई भी चीज़ को कट करने के लिए होता है, मतलब कि एक कोई फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ जो X दबा लिया तो ये कट हो जाएगा और कहीं पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ भी दबाते हैं तब जाके पेस्ट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि शिफ्ट के साथ डिलीट अगर दबाते हैं तो पूरा जो आपने जितना सेलेक्ट किया हुआ है वो कट हो जाता है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ सी दबाने से क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉपी हो जाता है। ये जैसे कंट्रोल यहाँ पे है CTRL, मैं इसको अगर कंट्रोल C करता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल के साथ इंसर्ट, यानी कॉपी किया जाता है किसी भी आइटम को। उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर भी दबाएंगे तो मैंने आपको बताया कि पेस्ट होता है, और शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट भी दबाते हैं तब भी पेस्ट होता है। उसके बाद होम बटन अगर दबाएंगे कंप्यूटर में तो ये क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर करंट लाइन है तो उसके बिगनिंग में आपको ले जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ अगर होम दबाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाएगा आपको। उसके बाद है आपका इंड बटन, यानी अगर कोई भी काम करे, जैसे कि एक्सेल में होता है क्या कि बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो आप अगर माउस से जाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो क्या किया जाता है, आप कुछ नहीं कीजिए, इंड दबा दीजिए, वो आपको सीधे लास्ट में लेके चला जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कि कंट्रोल के साथ इंड दबाते तो क्या होता है, तो ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे लेके जाता है। उसके बाद शिफ्ट के साथ होम दबाते हैं तो ये होता है आपको कि हाईलाइट करता है किसको, जहाँ पे आप कोई लाइन होता है। उसके बाद है कंट्रोल के साथ प्लस, और ये अगर दबाएंगे तो मान लीजिए मैंने ABC कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, इधर लेके आएगा, एक स्पेस बाएं लेके आएगा। अगर मैंने कंट्रोल के साथ प्लस दबाया और इधर का बटन दबाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आगे लेके जाएगा कोई भी टेक्स्ट या कॉलम को। तो इतना याद रखने का कंप्यूटर से। उसके बाद है नेक्स्ट, क्रम योद्धा ग्रंथ जो है वो किसके जीवन पर लिखा गया है, तो ये नरेंद्र मोदी के जीवन पे लिखा गया है। मैंने
बुक एंड ऑथर जो 2020 वाले थे मैंने टोटल करवा दिया है, अब जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बुक से अगर और भी 2-3 मैं बता देता हूँ, जैसे कि अमेजिंग अयोध्या जो है ये लिखा है नीना राय ने, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक और पूछा हुआ था लीगेसी ऑफ लर्निंग, ये लिखा है सबिता छाबड़ा ने। उसके बाद एक जेके रोलिंग का बहुत ही फेमस है द इकाबॉग, ये भी याद रखना है, ये भी आया क्वेश्चन। उसके बाद एक और रखिए याद, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, और सलमान रुश्दी का भी है, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन है, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। और एक मोदी जी का एक था एग्ज़ाम वॉरियर, ये भी याद रख सकते हैं। और शशि थरूर का है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और एक सलमान रुश्दी का एक और था बहुत अच्छा, किशोर था, आप इसको भी याद रख सकते हैं। और एक है बिकमिंग, मिशेल ओबामा ने लिखा है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो टोटल 8 विटामिन होते हैं। और ये क्या करता है विटामिन बी, ये सेल को जो है स्वस्थ रखता है। उसके बाद रेड ब्लड को बढ़ाता है, उसके बाद एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और अच्छा आई दृष्टि जो होता है उसको सही करता है, और दिमाग का जो फंक्शन है उसको भी सही करता है, और पाचन में भी सहायता करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको नींद आ रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है कैप्सूल ले सकते हैं, जिससे आपको नींद जो है कम आना शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो यह आपका CACP, इसका मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। उसके बाद RBI है, इसको भी याद रख लीजिए। RBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, और ये बना था 1 अप्रैल 1935 में, और इसके अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उसके बाद है आपका नाबार्ड, तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना है, इसका हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का वो है आपका मुंबई में। ठीक है, और ये बना था 1982 में। वैसे तो बन गया था 1981 में ही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो हुआ था 1982 में, तो आपको देख के टिक करना होगा। उसके बाद है FCI, तो ये तो खाद को स्टॉक करने के लिए होता है। FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना था 1965 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो पहले था वो था चेन्नई में। ठीक है, लेकिन बाद में इसको जो कर दिया गया न्यू दिल्ली में बाद में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया है। और FCI के जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है संजीव कुमार चेयरमैन है। उसके बाद है नेक्स्ट कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है, तो ये है आपका 2012 से 17। देखिए प्लानिंग कमीशन जो था 1951 में बना था, जो कि 2014 तक चला है। उसके बाद 2015 से 17 के बीच में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, और पहला कमीशन जो आया था फर्स्ट प्लान वो था 1951 से लेकर के 56 तक। उसके बाद दूसरा था 56 से 61, 1956 से 61। उसके बाद तीसरा जो था वो 1961 से 66, और चौथा जो था वो था 66 से 1966 से 1969 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो इसको बनाया था इंटेल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो जिसका यूज़ कंप्यूटर में किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी जो था वो कहाँ पे स्थापना किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था हैदराबाद में। यह है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, और इसका बॉर्न ये भी देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो तांबे का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 29 होता है। और एटॉमिक मास आप देख सकते हैं 63.564, और सिंबल होता है Cu,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। और कार्बन का बात करें तो कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, और मरकरी का 80 और टीन का होता है 50। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच बहती है। तो आपको ये बताना है कि कुमायूं हिमालय जो है वो किसके बीच बहती है। ये है आपका सतलुज और काली नदी के बीच में, जो कि कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी किसको चुना गया है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। यह है रविंद्र नाथ महतो। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की कौन है, राज्यपाल हैं। और सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। 29 अक्टूबर 1870 में किया गया था, और अध्यक्ष के रूप में केशव चंद्र सेन थे। उसके बाद नेक्स्ट जी का मान क्या होता है। ग्रेविटी जो है उसका मान पूछ रहा है कितना होता है, तो वो होता है 9.4 मीटर स्क्वायर। ये देख सकते हैं। आपको इसमें से याद रखना है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है वो कितना होता है, 6.67428। उसके बाद नेक्स्ट 2020 में किस देश में सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ पानी का बहुत किल्लत हो गया था, इसके लिए वहाँ के ऊँटों को मरवा दिया गया था। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है। तो ये लिखा है आपका शशि थरूर ने। उसके बाद पाल राजवंश का संस्थापक जो था वो कौन था। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था आपका, वो था गोपाल। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय भवन का निर्माण, राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है वो कब पूरा हुआ था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है 1929 में स्टार्ट हुआ था। ये टोटल 17 साल लगा था इसको बनने में, जो कि 1912 में स्टार्ट हुआ था और 1929 में जाके बन के तैयार हुआ था। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जीके का टेंशन छोड़ दीजिए, वो मेरे ऊपर है, मैं आपको पूरा जीके करवा दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा।